नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे हम लोग आशा करता आप लोग स्वस्थ स्वच्छ रहिए। चलिए दोस्तों, हम लोग कल का वीडियो जो हम लोग बनाए थे भाग 1, ठीक है। आज हम लोग भाग 2 स्टार्ट करते हैं। कल जो हमने चैप्टर 3 जो पढ़ाया था, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, उसका भाग 1 कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। सेकंड वीडियो हम लोग बना रहे हैं दोस्तों, इसका भाग 2, ठीक है। कल का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, इसीलिए हम उसको पार्ट 1 में बांट दिए। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते अभी इसको स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण तथ्य। यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन और उसकी आयरलैंड, जहां कोई परिभाषित दस्तावेज नहीं है जिसे संविधान कहा जा सकता है। मतलब कहने का क्या है कि यूनाइटेड किंगडम जो आपका यूके है, या ग्रेट ब्रिटेन, इसको ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, जो यूके के नाम से पहले जाना जाता था। तो उत्तरी आयरलैंड, जहाँ कोई आपका नॉर्थ आयरलैंड, जहाँ कोई परिभाषित दस्तावेज नहीं, मतलब लिखित दस्तावेज नहीं। जिस तरह भारत का लिखित दस्तावेज है 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय जो लगाया था, जो आपका राम नारायण राजादा ने जो लिखा था आपका अपने सुनहरे अक्षरों ने, हिंदी और इंग्लिश भाषा में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 6 महीने का समय लिया गया था, उसने 6 महीने का शब्द लिखा था उसने। तो ये जो आपका यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन में इस तरह का कोई भी लिखित दस्तावेज नहीं है जिस तरह हम लोग का लिखित दस्तावेज है। इसीलिए इसे अलिखित संविधान को संसद के अधिनियमों और अदालती कानून के निर्णय द्वारा परिभाषित किया जाता है। अब देखिए, जब संविधान का वो लिखित ही नहीं है तो वो अपना आप को डिफाइन कैसे करेगा, उस कानून को लगाएगा कैसे, कानून को लागू कैसे करेगा। तो उसका एक उपाय है। कैसे उपाय है? वो संसद में जब कोई बिल पास होता है ज़्यादा बहुमत से, जैसे कोई 2/3 के बहुमत, 2/3 के तिहाई बहुमत चाहिए, तो वो बिल पास कर गया तो संसद में लागू हो जाता है। उसका नियम में उसका वेरिफिकेशन होता है, जांच पड़ताल होता है कि ये सही जनहित के लिए है कि नहीं है ये कानून, तो वहाँ से लागू होता है। लेकिन वहाँ का कानून जो है पास करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि वहाँ का कानून आपका लिखित एक तो है नहीं, कोई जो आपका विरोध में आएगा उतना विरोधी करेगा। विरोधी करता है, ऐसा नहीं कि नहीं, विपक्ष जो है आपका तो अपना तो रोल निभाएगा। वो विपक्ष का काम रहता है सरकार के मुद्दों को उठाना, सरकार के कमियों को उजागर करना, सरकार के जितने भी उसके नीतियों को, अगर यदि कोई फॉल्ट है तो उसको उजागर करना, ठीक है। तो उन लोग का काम है, वो तो अपना निभाएगा। लेकिन उसमें हम लोग का जिस तरह संविधान में क्या होता है ना कि बिल को पास करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है, ज़्यादा ही संघर्ष करना पड़ता है। एक तो आपका पहले बिल तो पास करना पड़ेगा, फिर उसके बाद विपक्ष के सामने एक उसका मुद्दा आ जाता है, क्योंकि उसका पल्ला अगर यदि विपक्ष का भारी रहा, अगर यदि उसमें देखा कि ये कानून सही नहीं है, तो विपक्ष अपने आप को ये एक हथियार के रूप में तैयार कर लेता है, ठीक है। वो संविधान का हवाला दे देता है कि इस संविधान के इतना अनुच्छेद में ये नहीं दिया गया है, तो आप कैसे कानून के उल्लंघन में जा सकते हैं, ये ऐसा नहीं है। इसीलिए बिल पास करने के लिए उसको कभी कभी अपने ही सरकार के कुछ कूटनीति के चक्कर में वो बिल पास नहीं हो पाता है। तो ऐसा सब चीज़ उसको निभाना पड़ता है, ठीक है। भारत का बात वो बता रहे हैं। इसीलिए यहाँ का आपको कोई भी कानून लाने के लिए, कोई भी कुछ होने के लिए बहुत समय लग जाता है, ठीक है, जल्दी से पास ही नहीं होता है। तो इसी तरह से आपका जो है, और ये जो है विदेश का जब बता रहे हैं, वो लिखित संविधान नहीं है। तो वहाँ लिखित संविधान नहीं होने के कारण उस संविधान को संसद में अधिनियम से पास हुआ, और अदालती कानून आपका जुडिशियल वाला निर्णय लेता है, ठीक है, डिफाइन करता है कि कानून लागू होगा कि नहीं होगा। 1788 में संविधान बनाने, ये देखिए SSC MTS में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, 2017 में 1788 में संविधान बनाने वाला पहला देश यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि आपका सर्वप्रथम 1788 में संविधान बनाने वाला पहला कौन देश था, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और यह 1789 में लागू हुआ। लागू जब कब हुआ? 1789 में, ठीक है। एकात्मक और संघीय रूप से सरकारों के वर्गीकरण का आधार केंद्र और राज्यों के बीच संबंध है। क्या बोलते हैं? एकात्मक और संघ के रूप में मिलीजुली करके सरकारों के वर्गीकरण का जो बांटा गया, वर्गीकरण मतलब बांटना, अलग अलग आधार केंद्र और राज्यों के बीच संबंध है। केंद्र का शक्ति अलग है और राज्य का शक्ति अलग है। जिस तरह समवर्ती सूची, राज्य सूची और समसूची है ना, उसी तरह से लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन विधि स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। जो लोकप्रिय वीटो की शक्ति क्या होती है? वो अपना, उसका एक पास पावर रहता है, वो कुछ जो चाहे वो कर सकता है वीटो की शक्ति में, ठीक है। वो पास आकर अगर यदि बाय देवे कोई आपका, मान के चलिए कि, एक मिनट दोस्तों, मान के चलिए कि आपका क्या बोलते हैं, मान के चलिए कि आपका
संयुक्त राष्ट्र हम आगे जब पढ़ेंगे चीज़ तो आपका बैंकिंग वाला क्षेत्र में, तो यहाँ पर हर प्रकार का आपका विश्व व्यापार बैंक मतलब हर चीज़ का एक नेशनल है। तो संयुक्त राष्ट्र संगठन में क्या है कि 5 प्रकार का वीटो की शक्ति दिया गया। किसको किसको दिया गया पूरे विश्व में? रूस को, ब्रिटेन को, यूके को, जापान को, आपका चीन को और फ्रांस को। ये 5 को वीटो को शक्ति दिया गया। ये वीटो की शक्ति जो है मान के चले 193 देश है उस संगठन में, और उस संगठन 5 प्रकार का वीटो की शक्ति दिया, और 10 को देता है गैर सदस्य को, मतलब उन लोग को बाहर से चुन के लाता है। ठीक है, उन लोग चुनाव नया प्रक्रिया करता है उसमें। तो वो अगर बाय द वे कि किसी देश को अगर यदि अपना आवाज़ उठाया और उसको किसी को अगर पसंद नहीं आया, तो वो अपने शक्ति का अपने शक्ति का यूज करके उसको निरस्त कर सकता है। वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है उस चीज़ को। ठीक है, उसी तरह से उसको वीटो की शक्ति कहते हैं। अब वीटो की शक्ति पॉकेट की शक्ति एक तरीका से जाना जाता है। ठीक है, इसे के रूप में कहा जाता है। तो वीटो की शक्ति मतलब 5 देश को प्राप्त है। ठीक है, किसका किसका? यूनाइटेड अमेरिका, यूके, ब्रिटेन जिसे बोलते हैं, फ्रांस, रूस और चीन। 5 देश का। ठीक है, लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में, और ये जो है ना आपका वीटो की शक्ति जिस देश को प्राप्त है ना, वो अपना कुछ भी कर सकता है, मतलब उसका संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को भी वो चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, लोकप्रिय वीटो द्वारा हम अपना देश का नहीं बोल रहे हैं, ये विदेशी का बोल रहे हैं। ठीक है, जिसके पास वीटो की शक्ति प्राप्त है। लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि कहाँ से ली गई है? कहाँ पाई जाती है? स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा गया है। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का आम लोगों को एक मौलिक राजनीतिक और आर्थिक समूह के गठन के रूप में शामिल करने वाली निर्मित राजनीतिक प्रक्रियाओं से संबंधित है। मतलब जमीनी स्तर में, मतलब जो जमीन से जुड़ा हुआ है, लोकतंत्र आम लोग जैसे हम लोगों को एक मौलिक राजनीतिक मतलब जो आपका फंडामेंटल जो पॉलिटिकल है और आर्थिक इकोनॉमिस्ट समूह, इकोनॉमिस्ट जो आपका ये आपका जो संगठन है या समूह जो भी बोलिए, समूह के गठन के रूप में शामिल करने वाले निर्मित राजनीतिक प्रक्रियाओं से संबंधित है। ठीक है, जो मौलिक राजनीतिक और आर्थिक समूह के गठन के रूप में शामिल करने वाले निर्मित राजनीतिक प्रक्रियाओं से ये संबंधित है। SR बम्बई बनाम भारत संघ 1994 में केस हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? SR बम्बई और बनाम मतलब वर्सेस भारत संघ, दोनों के बीच ये 1994 में केस हुआ था। इस केस में फैसले में कहा गया कि संघवाद और धर्मनिरपेक्षता, संघवाद मतलब क्या होता है? जो मिलजुल के सरकार चलाता है, और धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान की एक बुनियादी विशेषता है। मतलब हम लोग धर्मनिरपेक्षता, हम लोग का भारत है, हर धर्म को ये सम्मान मिलता है, उसकी इज्जत मिलता है, उसको अपने धर्म को पक्ष में रख सकता है। तो वही हमारे संविधान की एक बुनियादी ढांचा है, विशेषता है थी, और बुनियादी संरचना एक हिस्सा थी। और जो बुनियादी संरचना है जो मिल के जुल के बनाया गया है, बुनियादी संरचना का क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, जो एक लेवल बनाया गया है संविधान के द्वारा, वह संरचना का एक हिस्सा थी। ठीक है, एक तंत्र का अर्थ है एक के द्वारा पूर्ण शासन। एक तंत्र जिस तरह आपका क्या बोलते हैं, जैसे जापान में एक शासन चलता है, एक तंत्र चलता है, जैसे एक किंग जोंग जो वहाँ का है। ठीक है, तो वो जो है आपका एक तंत्र का अर्थ है एक के द्वारा पूर्ण शासन। ठीक है, सॉरी किंग जोंग, देखिए क्या बोले हम कि जो आपका किंग जोंग उन है वो, सॉरी हमने जापान बोल दिया, किंग जोंग उन जो है वो उत्तरी कोरिया का वो राष्ट्रपति है। ठीक है, वो एक तानाशाही है। उसने जब 1984 में उसके शायद पिता मतलब उसके दादाजी ने या फिर उसका जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसका चलते आ रहा है कि ये बनेगा, उसका उत्तराधिकारी ये बनेगा, उसका उत्तराधिकारी सिंह में क्या नाम था उसका, ये बनेगा। तो जैसे किंग जोंग उन है, तो उसने 2011 को अप्रैल शायद 2011 को उसने क्या बोलते हैं उत्तरी कोरिया का अपना तानाशाही जागिर किया। ठीक है, तो उस समय से उसका अभी पद स्थान चलते आ रहा है। वो एक तंत्र पूर्ण शासन है कर रहा है। ठीक है, पूरे देश में। तो एक तंत्र का अर्थ है एक द्वारा पूर्ण शासन, जैसे किंग जोंग उन कर रहा है उत्तरी कोरिया का। ठीक है, वो तानाशाही है। संवैधानिक राजतंत्र में राजा संविधान द्वारा दिए गए शक्ति का प्रयोग करता है। संवैधानिक राजतंत्र में राजा
राजा जो है ना, हम लोग का जो राजा संविधान द्वारा दिए गए, जैसे प्रधानमंत्री जो है वो शक्ति का प्रयोग कहाँ से कर रहा है, वो जितना शक्ति का प्रयोग कर रहा है वो कर रहा है कहाँ से, वो कर रहा है अपना लोकतंत्र में जो आपका संविधान जो शक्ति दिया है उसको, संविधान जो भीमराव अम्बेडकर ने जो आपका संविधान का योगदान दिया है तो उसका प्रयोग वो कर रहे हैं। ठीक है, वो जो शक्ति उनको दिया है वो प्रधानमंत्री उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, वो अपने से ऐसा नहीं है कि वो अपने से लागू कर दिया चीज़ तो ये चीज़ तो अपने से लागू कर दिया, नहीं, वो जो आपको बताया गया उसके नियम फ्लो रूल्स को उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, उसी के आधार पर वो सरकार चल रहा है। भले उसको कोई नियम नियम चेंज कर देता है वो अलग बात है, थोड़ा कड़ा कर देता है, थोड़ा लचीला कर देता है, कभी कोई पूरा स्टिक हो जाता है, पेचीदा हो जाता है, जिसको कोई भी कोई की जब कोई कानून लाता है तो ऐसा होता है कि जिस किसी का डिमोनेटाइजेशन जैसे किया गया था, बहुत किसी को इसमें समझ में नहीं है कि क्यों लाया गया, क्यों लाया, लेकिन ये आपका सब संविधान में ये बताया गया था, पहले से इसको लिख दिया गया था शुरू से ही कि ये ऐसा स्थिति होगा तो इस तरह का प्रावधान देश के लिए ठीक रहेगा। ये चीज़ तो करने के लिए वो उसको ऐसा थोड़ा ना कि एक दिन में एक रात आए मोदी जी हम भाषण दिए 8 बजे रात को, हाँ बंद कर दिया, नहीं डिमोनेटाइजेशन कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहले से उसको उसका रूपरेखा को, उसका स्ट्रक्चर को, उसका मैप को पहले से वो तैयार रखा गया था। ठीक है, कहाँ पे कहाँ फंसेगा, किस कानून में इसको अगर विपक्ष अगर मुद्दा उठाया तो किस तरह से उसको फंसा सकता है संवैधानिक तरीका से, तो वो सारा चीज़ उसको वो पहले ही स्ट्रक्चर को बना दिए गए थे। भले वो खुफिया थे लेकिन वो पहले कानून प्रक्रिया को वो बना चुके थे पहले से ही। ठीक है, तो इस तरह से वो संवैधानिक पद का इस्तेमाल करके ही वो आगे बढ़ता है हर चीज़ को, ताकि ये मेरा जो भी हम कुछ लाएं उसको सरकार चाहती है कि जो भी हम बिल लाएं, जो भी कोई विधायिका पास करें वो संसद में फंसे ना, वो बिल फंसे ना किसी तरह से। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो फंस जाता है। ठीक है, वो फंसता है ऑटोमेटिक है, कभी कानून का इतना लंबा उसको प्रोसेस से गुजरना पड़ता है कि सरकार को एक सामने ही चुनौती हो जाता है कि ये बिल को हम पास कैसे करें। ठीक है, तो ये संविधान में इसीलिए ना बोला है कि भीमराव अम्बेडकर ने सही कहा कि सभी देशों को, पूरा विश्व को तोड़ फोड़ कर पूरा देश का संविधान को बनाया गया, हमारे देश का संविधान को बनाया गया लचीला और पेचीदा करके। ठीक है, बहुत संघर्ष से इसमें गुजरना पड़ता है। ऐसे आम इंसान के लिए तो एक कोई भी केस अगर यदि बाय द वे कोई भी केस छोटा मोटा केस होता है तो उसकी को रगड़ते रगड़ते उसको सालों साल निकल जाता है, लेकिन केस ख़त्म नहीं होता है। इंसान का मृत्यु खत्म, इंसान मर जाता है लेकिन उसका केस ख़त्म नहीं होता है। उसको भी डिफाइन करना पड़ता है कि आदमी मर चुका है, इसका केस क्लोज कर दीजिए, लेकिन उसको भी उसमें भी बहुत टाइम लग जाता है। तो वही वाला बोला है, कभी कभी कानून भी अंधा हो जाता है, हम लोग का कानून बहरा भी हो जाता है, कभी कभी निर्दोष को भी ऐसा आपका प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जैसे कि वो ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि ये चीज़ हमको भुगतना पड़ेगा या फिर करना पड़ेगा। वो किसके कारण होता है, वो आपका संविधान के ऐसे बनाया ही गया है उस कानून के थ्रू, उसको निकालना इतना ईजी नहीं है। लोगों द्वारा लोकप्रिय संप्रभुता शासन या लोगों की संप्रभुता थॉमस हॉब्स द्वारा की गई थी। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि थॉमस हॉब्स के द्वारा हमारे देश के जो संविधान को क्या दर्शाया गया है। लोगों द्वारा लोकप्रिय संप्रभुता शासन या लोगों की संप्रभुता थॉमस हॉब्स द्वारा की गई। संप्रभुता में हमने पहले बोला कि संप्रभुता मतलब यहाँ होगा कि किसी बाहरी हस्तक्षेप नहीं करना, देश के अंदर के देश के व्यक्तित्व को सुना जाएगा, देश के व्यक्ति को अपना स्ट्रक्चर अपना ढांचा को वो खुद क्या बोलते हैं बनाएंगे, वो किसी बाहरी जैसे जिस तरह अंग्रेज हम लोग का शासन किए उस तरह का नहीं होगा। यहाँ का नियम यहाँ का रूल को सब कौन करेगा, भारत के लोग ही बनाएगा। ठीक है, वही वाला बोला है। लोगों का लोकप्रिय के जो लोग के जनहित के लिए जारी रहेगा, जो अच्छा रहेगा। लोकप्रिय संप्रभुता शासन या लोगों की संप्रभुता थॉमस हॉब्स द्वारा दी गई थी, इसके द्वारा दी गई थी। ठीक है, कि जो लोग लोकप्रिय रहेगा, जो जनता के हित में रहेगा उसी को आप स्वीकार करिए, उसी को तहत नियम कानून बनाइए। लोकपाल का विचार स्विट्जरलैंड से लिया गया। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि लोकपाल का विचार कहाँ से लिया गया है, तो लोकपाल का विचार स्विट्जरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान में आपातकालीन का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है तथा, लेकिन आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। देखिए क्या बोल रहा है, कहने का अर्थ है जो भारत का संविधान में आपातकाल भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो अधिनियम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए का आपने 1909, 1919, 1935 ये जो तीन चीज़ है, ये तीन चीज़ आपको बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। ठीक है, जो हमने पहले ही वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, तो 1935 का जो आपका अधिनियम है वो क्या बोलता है कि आपातकाल के दौरान 1952, 1956 और 1960 सॉरी गलती हो गई, आर्टिकल 352, 356 और 360। 352 में जो है राष्ट्र क्या बोलते हैं ये क्या सॉरी ये जो आपका राष्ट्र एक मिनट
हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल, आपका राष्ट्रपति शासन और आपका वित्तीय आपातकाल। ठीक है, ये तीनों जो आपातकाल पड़ेगा। राष्ट्रीय आपातकाल जब कोई बाहरी विदेशी कोई आक्रमण कर देता है, बाहरी युद्ध हो जाता है, ठीक है, तो उस समय से राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है। और जिस समय से आपका क्या बोलते हैं आंतरिक कलह भी हो जाता है उसी समय से भी। और जिस समय आपका कोई राज्य में अगर मान के चलिए कि कोई राज्य में अपना अंतर कला को नहीं समझ पा रहा, अपने गिर को, जैसे उसका राज्य एक गिर है, उसको अपना अंतर कला को नहीं समझ, किस तरह हम लोग का फैमिली में कभी लड़ाई झगड़ा होता है तो इस तरह के किस तरह उसके विचार विमर्श होता है कि क्या होगा क्या नहीं, तो उस तरह से बाद में वो अपना कंट्रोल नहीं कर पा रहा है मुखिया जो हम लोग का सीएम है, तो उस तरह से विपक्ष भी उस तरह एक्टिवेट मोड में आ जाता है कि नहीं, यहाँ पर आप राष्ट्रपति शासन लगाइए, यहाँ पर सरकार चला नहीं पा रही है, युवाओं के हित में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर इलीगल काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, हिंसा हर जगह, दंगा फसाद हो रहा है, तोड़ फोड़ हो रहा है, तो उस समय से राष्ट्रपति शासन लग जाता है। बहुत कारणवश से राष्ट्रपति शासन लगता है। आर्थिक स्थिति हो गया, सामाजिक स्थिति हो गया, राजनीति पॉलिटिकल स्थिति हो गया, एजुकेशन का सिस्टम गड़बड़ी में कारण होता है, बहुत ही घोटाला के कारण हो जाता है, बहुत कुछ ऐसा कारण के जो सरकार का कुछ घोटालाबाजी के कारण या सरकार कुछ ऐसा गलत काम करता है जो जनता के हित में नहीं है, सरकार ऐसा कुछ गलत काम करते हुए पाया जाता है, तो वो विपक्ष जब एक्टिवेट मोड में होता है उसको उसका जो गरिमा को मतलब बनाए ठीक करने के लिए वो अपना एक अध्यादेश लाता है। ठीक है, तो उस समय से अगर यदि सीएम का प्रमुख हट गया, अगर यदि सीएम उस समय से अपने पद में इस्तीफा दे देता है, किसी कारण से गलती पाया गया और स्वीकार करता है कि हाँ ये गलत है, हाँ हाँ मैंने किया, तो उस समय से राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ठीक है, बहुत कारणों से राष्ट्रपति शासन लगता है। तो उस वजह से राष्ट्रपति जो है क्या पूरा आपका केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में काम करता है पूरा राज्य। ठीक है, वो केंद्र देखता है। ठीक है, तो वो आपका 356 में है। उसके बाद 360 में वित्तीय आपातकाल, जो आपका भुखमरी हो गया या बाढ़ आपदा हो गया या फिर कोई सब प्रलय हो जाता है या फिर कुछ भी ऐसा आर्थिक स्थिति सामाजिक स्थिति में ठीक नहीं रहता है, हम लोग का देश पूरा इस तरह पाकिस्तान को गया रोटी खाने के लिए तरस रहा है, तो उस समय से वित्तीय आपातकाल लग जाता है। ठीक है, वो सारा जो हैंड ओवर है सब सीएम वीएम का सब पद का कोई मान्यता नहीं रहेगा उस समय, कोई भी राज्य का सब शक्ति कहाँ पर चल जाएगा, एक्टिवेट मोड में चल जाएगा आपका केंद्र में। ठीक है, वो जैसा चाहेगा वैसा वो अपना कंट्रोल में करेगा, एक कठपुतली जैसा। तो सारा पुलिस फोर्स जितना भी वो राज्य का पुलिस फोर्स हो, केंद्र का पुलिस फोर्स हो, जिसे अर्ध पुलिस हो, पूर्ण सैनिक बल हो, वो सारा अपना सिस्टम में ले लेगा। ठीक है, वो सारा अपना हैंड ओवर करेगा और उस चीज़ को वो लागू करेगा। 20 और 21 अनुच्छेद को छोड़कर बाद बाकी सब अनुच्छेद जितने भी हम लोग को मौलिक अधिकार को सबको फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बोलता है हम लोग का आपातकाल। तो कहाँ से लिया गया, ये 1935 के अधिनियम से लिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारे संविधान की प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार का कोई उल्लेख नहीं है। वयस्क मताधिकार क्या, 60 साल से ऊपर के व्यक्ति को क्या कहते हैं, वयस्क कहते हैं। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो प्रस्तावना दिया गया था, जो लिखित प्रस्तावना दिया गया था, तो क्या बोले कि वयस्क मताधिकार का कोई उल्लेख ही नहीं किया गया है, उसमें कोई भाषण ही नहीं दिया गया, उसमें कोई लिखित दस्तावेज नहीं दिया गया है। ठीक है, जिक्र नहीं किया गया है। ये क्वेश्चन पूछता है कि हमारे देश संविधान में प्रस्तावना में कौन सा मताधिकार का उल्लेख नहीं किया गया, तो वयस्क मताधिकार ऑप्शन आपको दे देगा। ठीक है, युवा, वयस्क, वृद्धा, इस तरह करके दे देगा। इंग्लैंड मैग्ना कार्टा 2015 इंग्लैंड मैग्ना कार्टा 1215 1215 संविधान की अवधारणा प्रदान करता है। संसद या राष्ट्रपति शासन, संसद या राष्ट्रपति सरकार को मुख्य रूप से विधायी कार्यकारी संबंध द्वारा अलग किया जा सकता है। क्या बोल रहे हैं कि इंग्लैंड, हम लोग का जो संविधान को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया, अवधारणा प्रदान का है इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा 1215 संविधान की अवधारणा ये प्रदान करता है, इंग्लैंड से प्रदान करता है। ठीक है, संसद या राष्ट्रपति सरकार का मुख्य रूप से विधायी जो बिल पास होता है, विधायी कार्यकारी संबंध द्वारा अलग किया जा सकता है। मतलब संसद को और राष्ट्रपति को दोनों को अलग किया जा सकता है। किसे, विधायी और जो कार्यकारी, मतलब जैसे नहीं था विधायी के जैसे संसद, और कार्यकारी मतलब कार्यपालिका जो राष्ट्रपति होता है, और न्यायपालिका जुडिशरी। ठीक है, तीन चीज मिलकर हम लोग का एक कानून को पास करता है। तो दोनों का क्या क्या संबंध द्वारा अलग किया जा सकता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के बीच संबंध होते हैं, जिस तरह मियाँ बीवी। जब सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा होती है तो इसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के पृथक्करण के रूप में जाना जाता है। देखिए हमने वही वाला बात अभी बोला कि जब सरकार के विभिन्न अंग, 3 अंग, जिस तरह ये 5 उंगली का अंग है, तो ये एक के बिना अधूरा है, इसके बिना ये अधूरा है, मान के चलिए। ठीक, 4 उंगली कभी सुने कि 5 उंगली किसी का नहीं होता है, वो अलग बात है, लेकिन हम लोग सुनते हैं 5 उंगली। ठीक है, 5 उंगली घी बराबर, तो वो आपका जो 4 उंगली नहीं हो सकता। तो इस तरह अंग है, ये अंग है। ठीक है, ये अंग है, तो ये अंग अपना अपना काम करता है। 5 उंगली का काम अपना अपना अलग अलग काम है। ऐसा नहीं है कि 5 उंगली का तो है कि सबका अलग अलग काम है। हम लोग इससे लिखते हैं, क्या इससे कभी लिखते हैं, इससे लिखते हैं,
इससे लिखते हैं, इससे लिखते हैं, इससे लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? अधिकतर आदमी इसे यूज करता है, या लेफ्ट हैंड से या फिर राइट हैंड से। लेकिन अंग तो हम लोग का जितना भी बॉडी का पार्ट है सबका सारा जो इम्यूनिटी सिस्टम जो है हम लोग का अंग अलग अलग डिफाइन किया गया है। अलग अलग से मस्तिष्क का अलग है, न्यूरॉन जो है हम लोग का अलग काम करता है, हैंड का जो नर्व्स है वो अलग काम करता है। हर कोई अलग अलग काम करता है। कोई किसी का अगर यदि अंग अगर यदि खराब हो जाता है तो वो डिमोनेटाइजेशन मतलब वो अंग बढ़ जाता है, वो कुछ काम का नहीं रहता है। उसको मारो पीटो, उसको चिमटो, वो कुछ काम का नहीं रहता, क्योंकि उसका अंग बैठ चुका है। उसका जो नफ्स जो है वो ये हो चुका है, खाली वो इस तरह लाश है, जिंदा लाश की तरह। ठीक है, उसमें कोशिका जो है चल रहा है वो सब जीवित है, लेकिन उसका जो नफ्स है मेन चीज़ वो खत्म हो गया। तो वही है सरकार के मेन चीज़ है, ये आपका अंग है। ठीक है, ये अंगों के बीच जो ये नफ्स है, नब्स है, कौन कौन नब्स है? 3 नब्स है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। एक अंग खराब हो जाएगा ना तो सरकार पूरा हिल जाएगा। ठीक है, ये तीनों जड़त्व महत्व होना जरूरी है। ठीक है, तो बीच की शक्ति का जो पृथक्करण के रूप में जाना जाता है, दोनों एक दूसरे को मिलकर काम करते हैं। एक अन्य प्रमुख विशेषता मौलिक अधिकार, एक अन्य प्रमुख विशेषता मौलिक अधिकार और अर्धसंघीय संविधान की उपस्थिति का प्रावधान है। क्या बोला कि एक अन्य प्रमुख विशेषता मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स और अर्धसंघ। हमने बार बार बोला कि अर्धसंघ मतलब कि ये पूर्ण सरकार नहीं है। उत्तर प्रदेश जैसे पूर्ण संघ सरकार, एकात्मक एकल सरकार है। ठीक है, वो तानाशाही है, वो जैसा चाहेगा वैसा रिमोट की तरह वो सबको हैंडल कर सकता है। ठीक है, पुलिस फोर्स उसके साथ में है, उसके पूरा उत्तरी कोरिया का जो पुलिस फोर्स है उसके हैंडल में है। आज एक बार बता दें, जिसके अंडर में पुलिस पूरा कंट्रोल में, पूरा भारत मतलब पूरा देश का, हम भारत का नहीं बोले, पूरे देश का पुलिस कंट्रोल अगर यदि किसी व्यक्तित्व के हाथ में जाएगा तो पॉलिटिकल पावर तो उसके हाथ में ही आ गया ना। प्रशासन आ गया, आपका एनआई हो गया, सीबी हो गया, सीआईडी हो गया, ईडी हो गया, जिसको चाहे उसको उसको जेल भेज सकता है, जिसको जो चाहे मनमानी कर सकता है, उसको तानाशाही कहते हैं। जो चाहे वो नियम पास कर सकता है बिना आपका संवैधानिक तरीका से, बिना संसद का बिल पास किए हुए, कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं, कोई कुछ नहीं, अपना तरीका से पास कर सकता है जो उसको चाहेगा, वो जनहित में हो या लोकतंत्र के लिए सही हो या गलत हो, लेकिन वो पास करेगा। ठीक है, तो उसी तरह से आपका जो ये आपका जो उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संघ सरकार बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये अर्ध संघ सरकार है, मतलब राज्य के बिना केंद्र अलग अधूरा है और केंद्र के बिना राज्य अधूरा है। क्योंकि कुछ कुछ ऐसा कानून जो रहता है, जो कुछ कुछ ऐसा बिल रहता है, लेकिन उसको राज्य उसको केंद्र से पास होना जरूरी है, तभी वो राज्य में लागू होता है। और कुछ कुछ ऐसा कानून होता है जो राज्य में होना जरूरी है, तभी वो केंद्र में पास होगा। अगर राज्य में ही अगर यदि पास नहीं हुआ, छोटा से बड़ा नहीं गया, तो फिर वो तो खत्म हो जाएगा, वो तो छोटे में रह गया। ठीक है, तो उसको पास होना जरूरी है। तो दोनों एक दूसरे मियाँ बीवी का अधूरा है, यही वाला बोलते हैं। ठीक है, तो उससे अर्ध संघीय संविधान की उपस्थिति का प्रावधान है। ठीक है, जितना भी योजना लागू करता है केंद्र सरकार, मान के चलिए कि बंगाल में, अब बता दे रहे हैं, बंगाल में ऐसा सब कुछ कानून है ना, जो आपका केंद्र सरकार जो कुछ योजना लाता है ना तो उसको लागू ही नहीं होने देता है। क्यों नहीं होने देता है लागू? क्योंकि वहाँ की सरकार नहीं चाहता है कि ये जो लागू भी यदि होने देता है तो उसका नाम चेंजिंग कर देता है, उसका नाम फ्लोटिंग कर देता है, उसका नाम में मॉडरेट कर देता है। ठीक है, तो उसका नाम के थोड़ा छेड़छाड़ी करता है, या फिर अपने नाम पर घोषणा कर देता है, मुख्यमंत्री वाला बोल देता है कि मुख्यमंत्री ने पास किया, ये मुख्यमंत्री दे रहा है। जिस तरह हम लोग का अभी इंदिरा गांधी आवास योजना जो चल रहा था, तो अभी भी कुछ कुछ गांव देहात में सुनने को मिलेगा कि ये किसके द्वारा मिला हुआ है? नहीं, इंदिरा गांधी के द्वारा मिला, जबकि वो प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया है, वो चेंज कर दिया नाम को, उसको फ्लोटिंग कर दिया है। ठीक है, मॉडरेट कर दिया है। तो उसी प्रकार से बंगाल में क्या होता है ना, कोई भी कुछ कानून लागू होता है, हम लोग का तो इंदिरा गांधी आवास योजना तो शुरू से हम लोग बचपन से दादाजी पापा जो माँ उन लोग के मुंह में सुनते आ रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने लागू किया, इंदिरा गांधी ने किया। लेकिन वो जब मोदी सरकार जब आया आपका 2014 में, तो उसने चेंज कर दिया, उसका टाइटल जो चेंज कर दिया। उसने बोला कि नहीं, इसको हम इंदिरा गांधी नहीं देंगे, एक व्यक्तित्व का नाम के पूरा देश में अब उजागर नहीं होना चाहिए, ये होगा किसी के नाम पर नहीं होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री का आवास योजना होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री आवास योजना पीएम के थ्रू, ये जो फंड जा रहा है ये पीएम के थ्रू, कोई किसी का नाम नहीं, हम अपना भी नाम नहीं डालेंगे कि नरेंद्र मोदी आवास योजना, ये नहीं। उसने क्या टाइटल चेंज कर दिया? प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक, शायद 2019 में सेट किया था। उसका टारगेट क्या था कि 2022 में हम लोग योजना के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, आप लोग टेंशन ना लीजिए। योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है, एक मायने रखता है संवैधानिक तरीका से, मतलब कोई भी एग्जाम में इतने सारी जो योजना है करंट अफेयर्स में पूछ देता है। आपका क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजी के में भी ये पूछता है कि इस योजना को कब लागू किया, लाडली बहन योजना, माता बहन योजना, ये बहुत सारी योजना है, हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, सारी योजना को एक करके। तो
वही बोल रहे हैं कि बंगाल में जिस तरह का आपका योजना है तो वो आपका जल्दी से लागू नहीं होने देता है ममता बनर्जी। क्यों नहीं होने देती है? वो होने इसीलिए नहीं देती कि सारा क्रेडिट कौन लेगा? अगर यदि सारा क्रेडिट अगर यदि केंद्र सरकार ले लेगा तो कल दिन अगर यदि चुनाव होगा, देखिए संवैधानिक है, पॉलिटिकल जो पढ़ रहे हैं तो पॉलिटिकल का फायदा भी और नुकसान भी देखिए। आप लोग हर एंगल से इसको जांच कीजिएगा, ये अपना पढ़ाई के थ्रू नहीं रखिएगा, इसको एक मनोरंजन, एक आप अपना व्यक्तित्व जीवन से भी जोड़ के देखिएगा कि कल मतलब किस तरह से हम लोग का देश का राजनीति को चल रहा है, कौन चला रहा है, किस तरह से चला रहा है, कौन कौन बैठा हुआ है पद स्थिन में, कौन कौन आपका निर्णय ले रहा है, कौन कौन ये निर्णय जारी कर रहा है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपको आपके लिए कल का मतलब समझ में आएगा कि हाँ हम लोग का देश में ये चीज़ चल रहा है। ठीक है, तो आपको हम बता रहे कि जब बंगाल ममता बनर्जी जो आपका कोई भी नियम को जब केंद्र सरकार पास करता है तो जल्दी से क्यों नहीं लागू करता है? जैसे अभी बोल रहा था कि सिविल जो आपका 3 कानून को जलाया कि हम लोग लागू नहीं करेंगे, बंगाल में बोल दिया नहीं लागू करेंगे हम लोग नहीं करेंगे लागू। अगर यदि एकल सरकार आता तो उसको कोई खोकता नहीं, वो तुरंत लागू हो जाता, एक साइन के सिग्नेचर पूरा देश में लागू। लेकिन अभी भी कुछ कुछ ऐसा पेचीदा फंस गया क्योंकि संवैधानिक उसका मोड़ आ गया। वो सरकार चाहेगा वो तक लागू होगा, आज नहीं तो कल वो लागू होगा, दंगा फसाद से हो या फिर लड़ा झगड़ा से हो, लेकिन लागू तो वो हो कर रहेगा। जब केंद्र सरकार पास कर दिया तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, लेकिन संवैधानिक उसको इतना अधिकार भी नहीं दिया गया कि तुरंत लागू कर देगा, उसको कुछ कुछ कानून प्रक्रिया से वो हवाला देगा कि आप जब इस तरह का क्या कानून में दोष है, हमको दोष निकालिए, गलत निकालिए, कहाँ के फंस रहा है, किसके अधीन में नहीं है, कौन इसका मुस्लिम पक्ष में नहीं है, हिंदू पक्ष में नहीं है, किसका खतरा है इस एक्ट से, कानून से, विधायी से। ठीक है, तो हम वो अपना जगह यदि सही उसको जांच पड़ा कि हाँ इसको खतरा है, इसको ये है, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, प्रॉब्लम में फंस सकता है सरकार। ठीक है, तो आपका ये आज से नहीं चल रहा है, ये आपका जब से देश आज़ाद हुआ ना तब से, जब से आंध्र प्रदेश की परिभाषिक जो आपका विशेष राज्य का जो आपका जो दर्जा मिला था उसको आदि भाषा के रूप में, जिस तरह नॉर्थ ईस्ट को भी विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, जिस तरह बिहार जिस तरह विशेष राज्य का दर्जा मांग कर रहा है ना। तो आपका ये एक बात है कि जैसे कि ये जो आपका आपका कर्नाटक जिस तरह आपका जैसे कि एक होता है ना रेल की पटरी कि एक के बिना वो एक का अधूरा है, तो उसी तरह से केंद्र सरकार राज्य सरकार के एक के बिना एक अधूरा है। एक अगर यदि रेलवे पटरी थोड़ा सा ट्रैक इधर हुआ तो गाड़ी पलटी, और आजकल तो बड़ी एक्सीडेंट हो रहा है रेलवे में। ठीक है, ज़्यादा ही होने लगा है हर जगह, हम लोग का भी झारखंड में हुआ है ना। तो वही वाला हम लोग जैसे कि बोल रहे हैं, तो वही जैसे कि वो खेल खेल रही है, वो जानती है कि ये कानून सबके लिए ठीक है, ये हित में रहेगा, लेकिन वो खेल खेल रही है, सरकार को परेशान कर रही है, वो लेट कर रही है चीज़ को, प्रक्रिया को लेट कर रही है ताकि मेरे से लेट हो और दूसरा जगह और फंसे रहे। ठीक है, वो जल्दी से नहीं कर पा रही ताकि उसका देखिए 5 साल का सरकार को चलाने का रहेगा। अगर एक ही कानून को अगर यदि बार बार वो 5 साल तक रगड़ते रहेगा तो फिर और काम कहाँ से आगे कैसे होगा? आगे जब एक कानून को पास नहीं करवा पा रहे तो दूसरा कानून कहाँ से पास करवा पाएगा? समय लगता है चीज़ को, कानून पास को ऐसे नहीं होता है, बहुत समय लगता है। ठीक है, ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत कानूनी पेचीदा से फंसना पड़ता है। तो वही वाला बोल रहा है। ठीक है, जब सत्तर के विभिन्न अंगों के बीच साझा होती है तो इसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के पृथक्करण के रूप में जाना जाता है। और एक अन्य प्रमुख विशेषता मौलिक अधिकार और अर्ध संघीय संविधान की उपस्थिति का प्रावधान है। अभिजात वर्ग छोटे विशेष अधिकार प्राप्त शासक वर्ग के हाथ में सत्ता के संगठन द्वारा चिन्हित सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार। और यहाँ पर क्या बोले, अभिजात वर्ग छोटे, जैसे आपका छोटे छोटे जो जात कास्ट हो गया वो विशेष अधिकार प्राप्त करता है। ठीक है, विशेष अधिकार प्राप्त शासक वर्ग के हाथ में सत्ता का संगठन द्वारा चिन्हित सरकार है। मतलब देखिए ना, हम लोग ST SC को खास करके ज़्यादातर OBC को तो बहुत कम मिलता है। ठीक है, मतलब ST SC को जैसे कि क्या बोलते हैं, कुछ कुछ विशेष छूट दिया जाता है आपको, जैसे क्या बोले, अभिजात वर्ग छोटे विशेष अधिकार प्राप्त शासक, जो शासक करता है वर्ग के हाथ में जो शासक कर रहा है वो सत्ता के संगठन द्वारा चिन्हित सरकार है। मतलब चिन्हित करता है कि कौन कौन सा किसको अधिकार, विशेष अधिकार देना चाहिए, कौन सा अभिजात वर्ग को छोटे अधिकार, विशेष अधिकार देना चाहिए। ठीक है, उसलिए आयु में छूट देता है, देखते हैं आप लोग आरक्षण देता है, देखते हैं आप लोग इसका बहुत हर जगह से उसको ढील देता है। लोकतांत्रिक सरकार में प्रत्येक वयस्क नागरिक के पास एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का एक मूल्य होना चाहिए, कीमत होना चाहिए, मूल्य मतलब कीमत होना चाहिए। लोकतंत्र की आवश्यकता विशेष नागरिक को प्रमुखता देना और अंतिम निर्णय लेने में समान अधिकार लोगों द्वारा चुने गए लोगों के पास होना चाहिए तथा
पात्र नागरिक को क्या बोला कि लोगों की आवश्यक विशेषता नागरिकों को प्रमुख देना मतलब प्रथम देना, अंतिम निर्णय लास्ट निर्णय जो लास्ट डिसीजन होता है लेने में समान अधिकार, सबको समान इक्वलिटी राइट्स पीपल द्वारा चुने गए फ्रॉम द पीपल, समान अधिकार लोगों द्वारा चुने गए लोगों के पास होना चाहिए तथा पात्र नागरिकों को कानून के निर्माण में समान रूप से भाग लेने की अनुमति देता है। कानून के निर्माण के समय समान रूप से मतलब कानून का जब निर्माण होता था ना, सभी लोगों को समान अधिकार दिया गया, समान जनहित में दिया गया कि किसी को छेड़छाड़ नहीं, इसको नहीं कि ये क्या बोलते हैं इसको इस कानून से अलग कर देंगे, इस जात को इस कानून से अलग करेंगे, इसके लिए अलग कानून बनेगा, इसके लिए अलग कानून। जिस तरह को मुस्लिम लीग ने अपना नियम अपना लिया, अलग कानून की मांग की थी, लेकिन उसको निरस्त कर दिया गया, उसको खारिज कर दिया गया। तब आपका मुस्लिम लीग जो आपका कितने 93 में कितना थे, 83 में कितना थे, उन लोगों ने अपना मांग कर दिया पाकिस्तान का। तब हम लोग अलग राज्य का मांग कर दिया, अलग देश का मांग कर दिया। तब 2 राज्य का बंटवारा हो गया था, एक भारत देश और एक पाकिस्तान। तो वही बोला कि लोकतंत्र की आवश्यक विशेषता नागरिकों को प्रमुखता देना है, उसको प्रमुखता देना कि क्या क्या उसके पास अपॉर्चुनिटी रखा जाएगा, उसके क्या और अंतिम निर्णय भी देना, लास्ट डिसीजन में इसको मानना है कि आखिर ये जनहित के लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। और समान इक्वलिटी फ्रॉम पीपल अधिकार देना है, ठीक हो, समान अधिकार द्वारा चुने गए लोगों के पास होना चाहिए तथा पात्र नागरिकों को कानून के निर्माण में समान रूप से भाग लेने की अनुमति देता है, सभी को। ये जात पात नहीं देखता है कानून जो होता है वो जात नहीं देखता है, वो कोई नहीं देखता है कि जात कौन कास्ट का है, कौन नीच कास्ट का है, ऊपर कास्ट का है। कानून सबके लिए बराबर होता है। और राजनीतिक आत्मनिर्णय के स्वतंत्र और समान व्यवहार को सक्षम बनाता है। और क्या बोलते हैं, और राजनीतिक आत्मनिर्णय की स्वतंत्र और समान व्यवहार को सक्षम बनाता है। इसीलिए राजनीतिक पहलुओं सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है और सरकार के लोगों को अपनी कार्रवाई को समझाया और फैसले की बचाव किया है। ठीक है, देखिए हमने क्या बोला, ये अपना बचाव कैसे किया, मतलब मान के चलिए वो कोई कानून बना रहा है, ठीक है, हम सोचेंगे कि मेरे हित में नहीं है, ये ठीक नहीं है, सलाह हम कल दिन कहीं फंसेंगे तो ये मतलब अगर यदि कास्ट के हिसाब से कोई भी जब एक्सीडेंट होता है रोड में, कोई मान के चलिए कि कोई अपर कास्ट या लोअर कास्ट का आदमी अगर यदि कुछ गलती से या फिर वो किसी तरह से उसका घटना घट जाता है, ठीक है, तो क्या दिखता है कि इसके लिए अलग कानून बनाया जाएगा, उसके लिए अलग कानून बनाया जाएगा? नहीं, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे आप छोटे कास्ट हो, छोटे बड़े कास्ट हो, कास्ट कोई यहाँ पर मान्यता नहीं रखता है। हम तो बोलते कास्ट कोई मान्यता ही नहीं रखता है। और वो कानून जो है आपका इक्वलिटी है, जितनी साल की सज़ा है, जो जुर्माना है, जो आपको नियम प्रोसेस है उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा, वो प्रोसेस आपको गुजरना ही पड़ेगा। ठीक है, राजनीतिक आत्मनिर्णय जो स्वतंत्र और समान व्यवहार को स्वतंत्र और सक्षम मतलब एक भाईचारा को बनाए रखने के लिए सरकार ने वही कानून का निर्माण जो किया कि सब जनहित के लिए ठीक है, ये कानून को लागू किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए राजनीतिक पहलुओं में सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है। और सरकार ने इसकी जब ये लोगों का राय परामर्श ले लिया, लोगों ने जब इसका जब निर्माण होता समान रूप से भाग लिया था ना जितना कितने लोगों ने, तो लोगों को अपनी कार्रवाई को समझाया, अपनी कार्रवाई को समझाया कि हाँ ऐसा सा होगा, ऐसा सा निर्णय होगा, और अपने फैसले को जो इसको फैसला लिया, लास्ट में निर्णय लिया, तो अपने फैसले का बचाव किया। ठीक है, बचाव करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर गलत कानून ले आता तो उसका विरोध करता है। ठीक है, इसकी नहीं, वो बोला कि नहीं ये सब के लिए सही है, सब कानून, ये जितने भी इंसान हैं, जितने भी हम लोग का धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए, संप्रभुता राज्य के राष्ट्र के लिए ये एक सही कानून है। ठीक है, तब वो उसने फैसले का बचाव किया। बहुल मतदानी प्रणाली जहां पात्र मतदाता एक वोट का प्रयोग करते हैं। बहुल मतदानी प्रणाली जहां पात्र मतदाता एक वोट का प्रयोग करते हैं और विशिष्ट योग्यता वाले कुछ मतदाता एक से अधिक वोट डालते हैं। क्या बोल रहे, बहुल मतदान प्रणाली मतलब बहुत सारे जो लोग हैं आपका एक, जहाँ हम लोग जैसे एक वोट डालते हैं, ऐसा कि 2 वोट डालते नहीं, लेकिन विशिष्ट योग्यता वाले कुछ ऐसे प्रावधान दिया गया है कि मतदाता एक से अधिक वोट भी डालते हैं, उसको उस तरह का नियम निर्देश बनाया गया है। ठीक है, इतना इसको बारीकी से नहीं लीजिएगी कि ये सबको दिया गया, नहीं, कुछ विशिष्ट वर्ग को ही दिया गया, विशिष्ट योग्यता वाले आदमी को ही कुछ पर्सन को दिया गया। ठीक है, संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत संघ के महत्व पर जोर देता है। संप्रभुता का बहुलवादी किसे सिद्धांत, जो संवैधानिक सिद्धांत को दिया गया है, वो संघ के महत्व, जो संघ जो बनाया गया, संघ मतलब क्या, एक कैबिनेट, एक आपका प्रस्तावना को जो लाया गया था। ठीक है, तो जो आपको क्या बोलते हैं, जो विचार विमर्श किया गया था, एक संघ के रूप में कार्य किया था, गठन के रूप में, सभा के रूप में कार्य किया था। तो संप्रभुता बहुलवादी सिद्धांत संघ के महत्व पर ही जोर देता है, एक आदमी के ऊपर जोर नहीं देता, इस संघ के महत्व पर ये जोर देता है।
विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कानून बनाना है। हमने बार बार बोला है कि विधायिका का कार्य क्या होता है। विधायिका के लिए आप लोग समझ जाइए कि विधायिका मतलब विधायक नहीं होता है। हम लोग को भी नहीं बहुत पता नहीं था बचपन में कि विधायिका मतलब कल विधायक होता है। नहीं, विधायिका का अर्थ क्या था कि जो विधायक जो आपका बिल पास हो रहा है, कानून बनने जा रहा है, ठीक है, प्रोसेस उसको नाम दिया विधायिका। विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कानून बनाना है, ठीक है, कार्य कानून बनाना है। विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का स्पष्ट विभाजन भारतीय के संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है। क्या बोलेगा, विधायिका कार्यपालिका और जो न्यायपालिका के बीच सत्ता का जो स्पष्ट जो टुकड़ा टुकड़ा बटा हुआ विभाजन है भारतीय संसद का सरकार भारत के संसदीय सरकार का ये सिद्धांत नहीं है कि ये बांट गया तो ये क्या बोलते हैं टूट गया। नहीं, इसका सिद्धांत नहीं है। इसको इसीलिए मॉडरेट किया गया, इसीलिए टुकड़ा बांटा गया ताकि ये न्यायिक प्रक्रिया इसका जो बिल जो रहा है उसको समीक्षा से अच्छा तरीके से जांच पड़ताल हो, उसका जनहित में लोकतंत्र के लिए अच्छा है या खराब है या और इसमें कुछ सुधार होना चाहिए या फिर कुछ ये सही है, तो उसको इसीलिए बांटा गया है, ठीक है। उसका सिद्धांत नहीं है कि हाँ ये होना ही चाहिए, ये जनहित के लिए दर्शाया गया किया गया है। लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण सामाजिक विभाजन राजनीति में प्रतिबिंबित होता है। लोकतंत्र में राजनीतिक जो प्रतिस्पर्धा अपना रोल जो निभाता है, सामाजिक विभाजन जो सोशलिस्ट या फिर डिवाइडेड है वो राजनीतिक में जो पॉलिटिकल करियर में प्रतिबिंबित मतलब उसके उल्टा होता है। आपका लोकतंत्र में जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण जो सामाजिक विभाजन होता है, सोशलिस्ट आपका जो डिवाइडेड होता है, डिवाइड एंड रूल, तो वो राजनीति में ना उसका उल्टा होता है, ठीक है। सांप्रदायिक, ये कहने का अर्थ क्या है फ्रेंड्स कि जो आपका लोकतंत्र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मतलब कहने का अर्थ क्या है कि जो आपका जो प्रतिस्पर्धा का अर्थ होता है मुकाबला, ठीक है। ये किसी कुरुक्षेत्र में या फिर कोई नहीं बोलते, सामाजिक या राजनीतिक दोनों अलग अलग चीज़ होते हैं, ठीक है। सामाजिक मतलब सोशलिस्ट कार्य करना, आपका सोशलिस्ट समाज में जो रह रहे हैं लोग, और पॉलिटिकल का होता है अपना पॉलिटिकल करियर को उजागर करना कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये इसके थ्रू बन रहा है, ठीक है। वो राजनीतिक करना नहीं बोलते, राजनीतिक कर रहा है, तो पॉलिटिकल का बहुत सारा मीनिंग होता है, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जो मुकाबला कर रहा है के कारण सामाजिक विभाजन जो सोशलिस्ट डिवाइड एंड रूल है वो राजनीति में उसका उल्टा होता है, ठीक है। सांप्रदायिक राजनीति एक दूसरे को ये करता है। सांप्रदायिक राजनीति इस विश्वास पर आधारित है कि एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। सांप्रदायिक जो आपका संप्रदाय, बहुत सारे संप्रदाय के लोग होते हैं वो राजनीति में इस विश्वास पर आधारित करते हैं या रहते हैं कि एक धर्म जो है दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, मतलब बहुत बेटर है। जिस तरह नहीं बोलते हम लोग कि मुस्लिम धर्म हिंदू धर्म से बहुत बेस्ट है, या फिर आपका हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म से बहुत श्रेष्ठ है, अच्छा है, या फिर ईसाई धर्म अच्छा है। तो वो इसलिए बोल रहा है कि एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। वो राजनीतिक सांप्रदायिक राजनीति पर विश्वास करता है। हर प्रकार के आपको राजनीतिक के लोग मिलेंगे। ऐसा नहीं कि एक प्रकार के राजनीति लोग कोई, जैसे मान के चलिए हम लोग का, जैसे मान के चलिए कि अभी जो आपका जितने भी हम लोग का जो सरकार बना गया वो खाद खरीद ज़्यादातर आपका वो हिंदू राष्ट्र की एक मांग कर की ओर बढ़ने जा रहा है। देखिए हम लोग को जैसे कि बढ़ा ये नहीं जा रहा है कि लेकिन और कुछ ऐसे जो कि इसके विरोध में चल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं ये धर्म जो है, मेरा धर्म जो है आपके धर्म से बहुत अच्छे हैं, ये धर्म जो है मेरा धर्म से। तो पॉलिटिकल का ये अपना अपना रूल है, इसमें आपका लोगों का कोई राय परिवर्तन नहीं है। ये आपका जो पॉलिटिकल जो करियर में है उन लोग ही इस चीज़ को बढ़ावा देता है, उन लोग ही चीज़ को बढ़ावा देता है, घटाता भी उन लोग ही है, और उन लोग ही एक दूसरे को बनाए रखता है। हम लोग जो है कठपुतली की तरफ बन के रह जाते हैं। अगर यदि नहीं समझ में आता है कि नहीं मेरे धर्म को गाली दिया, वो नेता जो मेरे धर्म को गाली दिया, वो नेता मेरे धर्म को ऐसा सब कुछ बोला, तो ये हम लोग आपस में लड़ा रहा है। ऐसा मत सोचिए, ये मत सोचिए कि हम लोग को ये कर रहा है। ये आपस में हम लोग और कुछ नेता मुझे मिलेंगे जो हिंदू मुस्लिम धर्म ईसाई सबको धर्म को भाईचारे को बनाए रखता है, ठीक है। कुछ ऐसे नेता मिलते हैं। जैसे आप लोग का मान के चलिए ओबीसी का कोई ओबीसी जो हम लोग है वो अलग ही उसका अपना धर्म चलता है कि वो अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है। कोई हम लोग का हिंदू धर्म का कोई प्रचार प्रसार कर रहा है, जैसे नरेंद्र मोदी हो गया, या आपका क्या बोलते हैं गृह मंत्री हो गया, तो ये अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है। और योगी आदित्यनाथ हो गया, ठीक है, तो ये अपना अलग धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है। लेकिन लोग इसमें क्या होते हैं, पीस के रह जाते हैं,
फ़ायदा तो पॉलिटिकल करियर में फ़ायदा तो इन लोग का हो रहा है, हम लोग का तो नुकसान हो रहा है। हम लोग का तो लड़ा रहा है, मरवा रहा है, हम लोग का तो उस सब चीज़ से वंचित कर रहा है। जो चीज़ हम लोग को हम लोग को जो मांग है, अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटी है, जो कर्तव्य है, हम लोग को वो नीचे वो हम लोग को दबा दे रहा है, मिट्टी डाल दे रहा है। और इन लोग का पॉलिटिकल करियर आगे पर आगे ही बढ़ रहा है, हम लोग नीचे दबते जा रहे हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स, हम लोग को एक दूसरे से मिल के जुल के रहना चाहिए, हम लोग एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे से मिलजुल के रहना चाहिए। जाति कास्ट, हम तो बोलते हैं कि जाति कास्ट ये सब कुछ नहीं होता है, सब माइंड के थॉट्स के ऊपर आधारित है। भगवान गॉड जो आपका जो खुदा जो भी हम लोग आप लोग मानते हैं, सब एक है, ईश्वर एक है, ठीक है, वो सत्य है, ठीक है। हम लोग हर तरीका का अलग अलग नाम से उसको पुकारते हैं, आप कुछ भी नाम से पुकारिए, लेकिन इंसान इंसान होता है। इंसान का जो ब्लड होता है, हिंदू का भी खून लाल होता है, मुस्लिम का भी खून लाल होता है। आप ये मत बोलिए कि उसका ओ पॉजिटिव होता है, उसका ए नेगेटिव होता है, ये होता है, बी होता है, ऐसा नहीं। दोनों का खून लाल होता है। सांसें जो हम लोग जो सांस लेते हैं, वो कौन सा, और कोई अलग सांस नहीं लेता है, हम लोग भी कोई अलग सांस नहीं लेते। हम लोग जो खाना खाते हैं वही मुंह से खाते हैं, उन लोग भी खाना खाते हैं तो वही मुंह से खाते हैं। माइंड थॉट्स पर हम लोग का सब निर्भर करता है कि हम लोग किस तरह का सोच रखते हैं। आप लोग पॉलिटिकल करियर में अगर यदि बनाना चाहें तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग किसी नेता का भड़का हुआ भाषण सुन के आप लोग को ऐसा निर्णय ना ले लीजिए जो समाज में उथल पुथल करे, जो आपको हिंसा करे, जो आपका दंगा फसाद बढ़ाएं। ये आपका ही घाटा है, आपका ही परिवार का घाटा है, आपका ही जो समाज का घाटा है। आपके गांव घर का में ही बहुत सारे ऐसे बदनाम हो जाने के कारण कोई वहाँ पर कोई टूरिस्ट नहीं जाता है, या कोई ऐसा स्थल होता है जो कि जाने से डरता है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं कि सब कुछ ऐसे होते हैं, कुछ कुछ ऐसे कोई उसके मन में इतना जहर फैल देता है। अब ये नहीं बोल रहे हैं कि वो मुस्लिम का भरता है या हिंदू का, दोनों का बोल रहे हैं। इतना भर देता है आज के समय में कि वो समझ नहीं आता है कि हम क्या करने जा रहे हैं। उसको बाद में रियलाइज होता है कि ये चीज़ हम बहुत गलत किए हैं, ठीक है। अपना स्वार्थी के लिए, अपना किसी का भाषण को उत्तेजना होने के लिए, उत्तेजना को कोई भी तुरंत कर देता है। हम लोग का अभी का समय में ऐसा नहीं कि तुरंत किसी की बात में उत्तेजना हो जाते हैं। तो खुद को कंट्रोल रखना, स्वयं को शांत रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप उसको सोचिए, समझिए। अगर वो कानून की तरफ भी तो लड़ा जा सकता है। आपके हाथ में इतना बड़ा कानून दिया हुआ है, संवैधानिक इतना बड़ा आपको कानून को पाठ पढ़ा दिया है, ठीक है। इतना बड़ा क्यों दिया है, आखिर हम लोग का लिखित संविधान क्यों दिया, ताकि इस तरह का घटना ना घटे, ठीक है। अब ये तो अमेरिका नहीं कि दिनाड़े गोली मार देगा कोई भी, नहीं। अगर यदि गोली भी मारेगा तो उसको कानूनी प्रक्रिया चलेगा, ठीक है। वो भले होता है कि कुछ कुछ दिक्कत होता है, तो आप लोग बताएंगे तो बहुत लंबा सीधा हो जाएगा। तो आप लोग इतना समझिए कि थोड़ा सा उसको भाईचारा को बनाए रखिए, शांति रहिए, समझ रहिए। थोड़ा दिमाग का प्रोसेस, अपना खुद का दिमाग दिया है भगवान ने, गॉड ने, खुदा ने, तो उसको भी आपको यूज करने की कोशिश करिए। और ठंडा मन शांति कि ये इंसान, ये बॉडी तो आज है, कल अगला हम लोग जब मर जाएंगे तो चाहे कोई जला दे, कोई मिट्टी में दफन कर दे, जाना तो सबको ऊपर है, कोई ये तो रहेगा नहीं। उसका शरीर ये चमड़ा का शरीर है, मिट्टी मिल जाएगा, ये सब लोग जानता है। तो आज कल क्या होगा, शाम तक क्या होगा, कोई किसी ने नहीं देखा। 1 घंटा बाद किसने क्या होगा कोई नहीं जानता है, ठीक है। आप फ्यूचर बना सकते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि क्या होगा आगे प्रोसेस में। तो इसीलिए फ्रेंड बोल रहे हैं कि एक दूसरे का संयम नियंत्रण बनाए रखना चाहिए। सामाजिक सोशलिस्ट को शांत रखिए, ठीक है। किसी की दंगा, किसी भी पॉलिटिकल का सरकार के रूप में जो आपका दंगा फसाद कर रहा है, भड़का भाषण दे रहा है, उसके रूप में नहीं जाइए। अपना दिमाग को, थॉट्स का भगवान जब सब यूज किया है, दिया गया है, तो उसका यूज भी करिए। चलिए फ्रेंड्स, तो सांप्रदायिक राजनीति इस विश्वास पर आधारित है कि एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। वो सांप्रदायिक राजनीतिक का अपना अपना हम बोले पॉलिटिकल करियर को उन लोग का आदत है, तब उन लोग का पॉलिटिकल बढ़ेगा। अगर उन लोग पॉलिटिकल में, अगर यदि उन लोग आपका हिंदू मुस्लिम नहीं करेगा, सिख ईसाई धर्म नहीं करेगा, तो उन लोग का पॉलिटिकल कहाँ से बढ़ेगा, उन लोग का मुद्दा कहाँ बनेगा, उन लोग का फिर करियर खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग का जब एजुकेशन, हम लोग अगर यदि वैध आ गए ना, हम लोग यदि राजनीतिक करियर में आ गए ना, तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। और हम लोग को आना ज़रूरी है, हम लोग को आना चाहिए। हम लोग का एजुकेशन बहुत सारे ऐसे साला नालायक और ऐसे जो आपका पैसा के ऊपर और जो आपका ये के ऊपर पावर, पॉलिटिकल पावर के ऊपर जो कूदते हैं ना, उन लोग एक हम लोग का छोटा बच्चा को, नर्सरी क्लास के बच्चा को भी वो क्या बोलते हैं, उन लोग कुछ नहीं जानता उसके सामने, ठीक है। इतना उन लोग इतना ही रहता है, खाली वो पॉलिटिकल पावर और कुछ पैसों के कारण, और ये कुछ उन लोग के पास हाथ रहते हैं, पॉलिटिकल पावर रहता है उन लोग के पास, ठीक है। कुछ ऐसी शक्तियाँ रहती है जो उन लोग वो चीज़ को कंट्रोल में करते हैं, जबकि वो कुछ नहीं इसके बारे में जानता है। एजुकेशन सिस्टम आन के चलिए कि अगर हम यदि चाहते ना, आज के समय में इतना हम लोग का भारत देश आज़ाद हो गया, एजुकेशन सिस्टम अभी तक हम लोग का किस लेवल में पहुंचता है, किस तरह का हम लोग, जिस तरह नौकरी का महामारी चल रहा है, एक महामारी चल रहा है जिस तरह कोरोना का चल रहा था, भागम दौड़, एक सीट में 1 लाख, एक सीट में 2 लाख, इतना पैसा देने के लिए राजी है, इतना धांधली हो रहा है, इतना लीक हो रहा है पेपर, क्यों हो रहा है,
एजुकेशन सिस्टम हम लोग का बहुत डामाडोल है, बहुत कहने का खाली एजुकेशन सिस्टम है। रेल मंत्रालय भी यहाँ पे फेल है। हम किसी का सरकार के पक्ष में ना जाएंगे ना उसके ये बनेगा, अगर जो गलत है वो गलत है, ठीक है। जब नीट इतना बड़ी एग्जाम, जब विश्व भारत की विश्व की भी इसको नाम होती है, जब नीट इतने बड़े एग्जाम में धांधली कैसे हो सकती है, आप भी सोच के देखिए थोड़ा सा, क्योंकि ये एजुकेशन मिनिस्टर का यहीं पर कुछ ना कुछ ये पर उसका खेला पानी हुआ है। कुछ तो हुआ होगा ऐसा जो कि आपका यहाँ पर सब कोई मिल एक दूसरे से रिलेटेड होगा। ऐसा कोई ये जो छोटा मोटा एग्जाम नहीं होता, छोटा मोटा एग्जाम होता जैसे यूपी पुलिस का हो गया, साला यूपी पुलिस का भी हो जाता है। तो बताइए जब इतना इतना हम लोग भी सोचते हैं कि तैयारी करते हैं, कोई एक एक्सपीरियंस रहता है कोई भी क्षेत्र में, वो डर अभी के समय में डर रहा है कि साला तैयारी करेंगे वे लीक हो जा रहा है, जिसका मुँह से सुन रहे हैं लीक हो जा रहा है, लीक हो जा रहा है, कैसे ये सब घटना कैसे घट रहा है, ये सब हमको जानकारी देना जरूरी है, ठीक है। ये सब हमको समझना पड़ेगा। तो हम लोग अगर यदि आगे बढ़ गए ना पॉलिटिकल करियर में तो फिर सिस्टम हिल जाएगा। और उन लोग नहीं चाह रहा है कि आने वाली जो पीढ़ी है वो पॉलिटिकल करियर में वो अपने आप को दबदबा बनाए रखना चाहिए, बनाए रखना खोजता है। इसीलिए वो चाह रहा है कि हम धर्म के नाम पर एक दूसरे को मार काट करें, दंगा फसाद करें, ये जड़ाए वो जड़ाए, तो अभी नाम प्लेट लिखवा दे, तो ये कर दे। पहले से नहीं जा रहा था कोई बोलबम, अभी जा रहा है बोलबम। तो हम भी हिंदू धर्म में, हम नहीं बोल रहे हैं एक धर्म दूसरे धर्म को कोई बुरा भला बोले, ठीक है। सब लोग अपना अपना सामान बेच रहा है, तो अगर यदि वो नहीं बेचेगा तो खाएगा क्या, उसका भी पेट है, उसका भी बाल बच्चा बीवी है, ठीक है। हर सबका उसका भी अपना घर परिवार है। आप एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रहे हैं तो ये ठीक नहीं कर रहे हैं। आप नाम के एक भगवान को श्रद्धा के रूप में, अरे भगवान चाह रहे हैं कि एक दूसरे से मिल के रहो यार। आप भगवान कभी नहीं ये बात बोला गया है कि आप एक दूसरे धर्म को दूसरे धर्म को मरवा मारो पाटो पीटो, कोई नहीं बोल रहा है, ठीक है। सबको समझना पड़ेगा, हिंदू भाइयों को समझना पड़ेगा और मुस्लिम भाइयों को भी समझना पड़ेगा, ये सब धर्म को समझना पड़ेगा। ये इस देश में अगर यदि आपको रहना है तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य जब हमने बोला है तो एक भाईचारा को बनाए के रूप में चलना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका धर्म समझाता है, ठीक है। किसी के साथ गलत व्यवहार ना करे, किसी के साथ कुछ ऐसा गलत ना करे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्ता का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका सरकार के लोकतांत्रिक रूप के दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। लोकतांत्रिक संस्था के विकास के लिए व्यक्तिगत अधिकार का सम्मान आवश्यक कारक है। लोकतांत्रिक संस्था के विकास के लिए व्यक्तिगत अधिकार का सम्मान आवश्यक कारक है, ठीक है। यह एक पार्टी के शासन में संभव है जहां निरंकुशता तानाशाही लोकतांत्रिक राज्य के विपरीत है। यह पार्टी के शासन में संभव है जहां निरंकुशता तानाशाही लोकतांत्रिक राज्य के रूप में विपरीत है। लोकतांत्रिक सरकार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होती है, जहां वर्तमान में सत्ता में रहने वाले के पास एक हारने का उचित मौका होता है। सरकार के लोकतांत्रिक रूप में लोगों को अपना शासक चुनने की अनुमति है। प्रत्येक सरकार को अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है। लोकतांत्रिक सरकार अन्य प्रकार की सरकार से बेहतर है क्योंकि यह हमें अपनी गलती को सुधारने की अनुमति देती है, वह निर्णय देती है। लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर मतभेदों और संघर्षों के नियमों से निपटने के लिए एक तरीका प्रदान करती है। लोकतंत्र निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है। कानून का शासन किसी भी लोकतांत्रिक की नींव है, जिसका अर्थ है कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। हमने बार बार बोला है, इसका मतलब है कि हमारे पास एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। भारत तो लोकतांत्रिक और गणतंत्र है क्योंकि राज्य के प्रमुख को विरासत में नहीं चुना जाता है। लोग अपेक्षा करते हैं कि लोकतंत्र के प्रतिनिधित्व चुनने में समान महत्व मिले, उसका समान अधिकार मिले, बराबरी का हिस्सा मिले। भारत के संविधान हर व्यक्ति का समान मानता है। कार्यपालिका व्यक्ति का एक निकाय है जिसके आसपास प्रमुख नीतियों का शुरू करने, निर्णय लेने और देश के संविधान और कानूनों के आधार पर उन्हें लागू करने और कानून को लागू करने का अधिकार है। न्यायपालिका एक संस्था है जो न्याय प्रशासन के अधिकृत है और कानूनी विवादों के समाधान के लिए एक तंत्र प्रदान करते हैं। कानूनी विवाद जब होता है तो कहाँ हम लोग जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, न्यायपालिका के पास आते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हमलावर कोर्ट जाते हैं। विधायिका जनप्रतिनिधियों का एक सभा है जिसके पास देश के लिए कानून बनाने की शक्ति है। भारत में कानून के शासन को देश का कानून माना जाता है। संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम ब्रिटेन में उत्पन्न हुई। सामूहिक उत्तरदायित्व शब्द ब्रिटेन का योगदान है। केंद्र के और राज्यों के बीच संघर्ष को रोकने के लिए भारत एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ तक थोड़ा सा मेरा कुछ काम अर्जेंट आ गया है, ठीक है, हमको जाना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तो थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, सब समझा दिए हैं, वही बस वही को रिपीट किया गया है, थोड़ा सा अलग से मतलब परिभाषित कर दिया है। तो आप लोग इतना को देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम, बाय। हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।